है वो है पुस्सू। तो बहुत स्वागत करता हूँ मैं पुस्सू का, और तमाम तरीके की पुस्सू पुस्साइन जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड और सेंटर, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ा सीरियस होकर आज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, विदाउट सीरियस हुए बात नहीं बनेगी। ठीक है, मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त को अच्छे से बिताना होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिनको ठंड लग रही है? राहुल हैं जिन्हें लग रही है, अटल हैं। ठीक है, अटल और राहुल दोनों का ही स्वागत कर देते हैं। ठीक है, आज बिना कुछ तोड़े लाइव हूं। देखा आपने आकाश को कि आज नंबर ऐसी जगह का था तो बिना कुछ तोड़े लाइव है। भाई ठंडा रही, बंद कर दो, कर दो। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया, वाह। चलिए आप हेडिंग लगाइए सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियंस क्या है? जॉइन ऑफ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियंस जॉइन ऑफ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो वो बता सकता है, कह सकता है मुझे। ठीक है, कुछ भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कहेंगे जी कोई डाउट नहीं है। देखेंगे ध्यान से। एबीसी एक ट्राइंगल है। ए से मैंने इसके मिड पॉइंट को मिलाया एडी, बी से इसके मिड पॉइंट को मिलाया बीई, एफ को इसके मिड पॉइंट से मिलाया एफ। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे एडी और बीई और सी एफ क्या है? मीडियंस है, आर मीडियंस। मीडियंस इस वाली लाइन की हिंदी होगी माध्यिकाओं का कटान बिंदु। मीडियंस का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिका क्या है? अरे यार चश्मा टूट गया। माध्यिका क्या है कि किसी वर्टेक्स को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाना, मध्य बिंदु से मिलाना ही क्या है? माध्यिका है। ये मीडियंस है। जहां पे ये मीडियंस काटती हैं वो पॉइंट क्या होता है जी? उसको हम कहते हैं जी को सेंट्रॉइड केंद्रक। ठीक है, क्लियर है बात? इसके अलावा इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एबीसी कि अगर मैं इस डी पॉइंट को यहां मिलाता हूं तो मैं ये कहूंगा कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। क्या करती है? माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। सुप्रिया जुड़ गई है हमारे साथ। मीडियंस डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल एरिया पार्ट। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन
2 equal area part. ठीक है भाई, क्लियर है बात या नहीं? अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि अगर ये ऐसे बांट रही है, इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांट रही है, यानी इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी 1 होगा। ठीक है, अब दोबारा में अगर मैं बात करूं, दोबारा में अगर मैं ये बात करूं कि अगर 2 मीडियन है या 3 मीडियन है, तो आप ये कहेंगे बड़े ध्यान से, ए डी पॉइंट है डी। ठीक है, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं सेटअप को। ठीक है, और बच गया क्या? एक सेकंड, अरे यार मेरी जैकेट भी तो इधर उधर हो जाती है ना। मजा नहीं आ रहा था ना वहां पे। अब सही है, थोड़ा सा लाइट वाइट भी दे देंगे। ठीक है, आ रहा था जैकेट भाई, मुझे नहीं आ रहा था, ऐसे कमर में दर्द सा होने लगा था तो मैंने कहा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सर अपने बेड का सिस्टम दिखा दो। दिखाऊं अभी सिस्टम? ठीक है, ये डी हो गया, ये बी और ये सी था। तो मैंने कहा कि एडी के इधर वाला भी एरिया सेम होगा। देखिए एडी के इधर वाला भी एरिया सेम होगा या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं इधर का एरिया सेम होगा, आप ये कह सकते हैं कि जी एबीडी का एरिया, देखना ध्यान से समझना, बराबर होगा एडीसी का एरिया। आपको पता है डी मिड पॉइंट है तो जीडी इसकी माध्यिका होगी। मैं ये कह सकता हूं बीजीडी का एरिया बराबर होगा सीजीडी का एरिया। मैंने दोनों को माइनस कर दिया, मैंने दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आपने कहा अगर दोनों को माइनस करूंगा, एबीडी में से बीजीडी घटेगा तो कितना बचेगा? एबीजी का एरिया बराबर एडीसी में से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो एजीसी का एरिया, एजीसी का एरिया, एबीजी का एरिया बराबर एजीसी का एरिया। होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। तो हमें यही याद रखना है कि अगर इन दोनों का एरिया बराबर है सिमिलरली, देखिए ये जी पॉइंट है, ये जी है, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि एजीबी का एजीसी के बराबर है, तो सिमिलरली हम लिख देंगे बीजीसी का भी बराबर होगा। सिमिलरली हमने लिख दिया कि बीजीसी का भी बराबर होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं अगले पॉइंट पे इसी चीज को मैं क्या कह सकता हूं? बेटे सुप्रिया आप पागल हो गई हो ना? या आप पुरुष के रूप में कोई, महिला के रूप में कोई पुरुष तो नहीं हो है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। नवीन खाम का 10-20 रुपए के रिचार्ज से निपट जाएगा, हमसे मत कहना नवीन। ये लो, ए बी सी और ये जी, एक एक और एक, ऐसे लिख लेना कि सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांट देता है, एरिया वाले पार्ट में बांट देता है। उधर से, ठीक है भाई, क्लियर है बात? इसके बाद एक और बात लिखनी है, इसके बाद एक और बात लिखनी है कि अगर मैं ऐसे बना दूं इसको,
तो आपने कहा ये एक है तो ये भी एक होगा, यानी पूरा दो है तो ये भी एक होगा, ये भी दो है तो ये भी एक एक होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मीडियंस ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटते हैं। 3 इक्वल एरिया वाले 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती हैं। 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती हैं। ठीक है। पूरे दिन काम करता हूँ तब जाके 800 रुपए कमा पाता हूँ, मैं रिचार्ज नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे वक्तव्य दिया है नवीन भाई ने। नवीन भाई का बहुत बहुत स्वागत है इस कदर जुड़ने के लिए। ठीक है, पार्ट में बांटती है। ठीक है, यहां से आपको एक बात और समझ में आई कि जो इस ट्राइंगल का एरिया था वो जब हमने 2 माना था तो ये 1 था या नहीं? यानी कि अगर ये मीडियन है और एरिया का अनुपात 2:1 में बांट रहा है और ये जी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जी डिवाइड ट्राइंगल इन 2:1। जी डिवाइड ट्राइंगल इन 2:1, यानी कि सेंट्रोइड जो है माध्यिका को, यहाँ पे माध्यिका लिखिए, जी डिवाइड एडी इन 2:1, यानी कि सेंट्रोइड माध्यिका को, केंद्रक माध्यिका को, आज लगातार पढ़ाते पढ़ाते ने 3 बजे से पढ़ा रहा हूं ना लगातार, सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में बांटती है। सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में बांटती है। ठीक है, इसके बाद और बातें लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टी, डायरेक्ट लिखाऊंगा मैं। 4/3 सम ऑफ मीडियंस एडी प्लस बीई प्लस सी एफ बड़ा होता है सम ऑफ साइड से। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर इसी चीज को मैं स्क्वायर कर दूं तो ये इक्वलिटी बन जाती है एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात लिखनी है। यहीं पे लिखनी है तीसरे पॉइंट में, यहीं पे एक बात लिखनी है कि 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। ठीक है, दूसरा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। ठीक है, दूसरा क्या है? एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं, चित्र बना रहा हूं ना अभी ओरिजिनल ट्राइंगल। जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी और मैंने यहां से एक लाइन खींच दी एडी, यहां से एक लाइन खींच दी बीई, यहां से एक लाइन खींच दी सी एफ। ठीक है, तो अगर मैं इन माध्यिकाओं से एक त्रिभुज बनाऊं, जैसे कि एक बार मैंने एडी को लिया, फिर मैंने मटरू के कहने पे बी को ले दिया, फिर मैंने रोहित भाई के कहने पे सी एफ को ले दिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है एबीसी उसके एरिया का 4/3। सुप्रिया भाई डर गए क्या? उधर नहीं खुला हुआ क्या? 6 में मान लो 6 7
अरे नहीं 67 भी बहुत ज्यादा मांग रहा है। कोई नहीं, आप जितना आपसे हो पाए उतना, कोई बात नहीं, नीचे से बोल दो, अंकित ला के दे देगा ऊपर। पूजा जी कैसे आप नाराज हैं? काफी नाराजगी भरा मैसेज पूजा जी ने मुझे किया है। सर 4/3 क्यों? अरे यार, हर बात क्यों जानते हो कि 4/3 क्यों? वो बताऊंगा फिर 4/3 भूल जाओगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। देखो बात यही है बस। मैं ये कहूंगा कि इस ट्रायंगल में बीजी प्लस जीसी बड़ा होगा बीसी से। उस ट्रायंगल में एजी प्लस सीजी बड़ा होगा एसी से। उस ट्रायंगल में एजी प्लस बीजी बड़ा होगा एबी से। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एजी प्लस बीजी प्लस सीजी। एक त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, एबी प्लस बीसी प्लस सी। अब आप एजी को क्या लिख सकते हो? 2/3 एडी, बीजी को 2/3 बी, सीजी को 2/3 सी एफ। बात खत्म। सवालों पे जितना फोकस करोगे चीजें वहां से याद होती हैं, कभी भी रटने से याद नहीं होती। बस मैं इतना ही कहूंगा कि चीजें याद होती हैं बेटा करने से, पढ़ने से। हमेशा याद रखना। देखो सवाल देखो, सारी चीजें रटा दूंगा सवालों के थ्रू। थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका बदल रहा हूँ। प्रूफ से चीजें तुम्हें याद हो नहीं रही, और बताता हूँ प्रूफ, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, कभी बहुत बताए भी हैं। ओहो ओहो ओहो, ये खुल क्यों नहीं रही यार? पीडीएफ का इनका नहीं खुलेगा ना तो मैं नाटक कर दूंगा भाई साहब। अब की बार बहुत हो गया नाटक। जब देखो तब पीडीएफ नहीं खुलती, पीडीएफ नहीं खुलती। एक आध कतल वतल हो जाएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। चलिए देखना, दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार। अभी आएगा सवाल स्क्रीन पे? मटरू अब आ गया होगा। आ गया आ गया। करो करो करो, करो जल्दी करो। पहला सवाल। नहीं आया? जल्दी जल्दी उत्तर बताने हैं सवालों के, जल्दी जल्दी उत्तर बताने हैं सवालों के, तभी तो होगा होड़ दंग। देखिए बहुत ध्यान से देखना है। त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है। त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है। एडी बीई और सी एफ, एडी बीई और सी एफ त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं।
एबीसी का क्षेत्रफल 84 है, तो ए एफ जी ई का बताना। देखिए हम सब जानते हैं एक 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 सबका एक एक एक, एक होता है, यानी 6 की वैल्यू 84 है, एक की कितनी होगी 14, एक की 14 होगी, तो ए एफ जी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, ए एफ जी आप कहेंगे 2 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी 28। देखिए किसी का उत्तर आया नहीं आया, क्या मैं जानना चाहता हूं कि प्रीतम सैकड़ा का उत्तर आया। प्रीतम सैकड़ा हम लोगों के बीच में है जी, बिल्कुल हजारा है सर। नहीं देखिए मेरी नजर में वो सैकड़ा है, क्योंकि हजारा का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाता है, अभी उसका उतना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, अभी मेरे लिए वो प्रीतम सैकड़ा ही है। ये सवाल देखिए, 8,000। देखिए त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, एबीसी में जी केंद्रक है, एजी बराबर 15 है और बीडी 7.5। देखिए ये 7.5 है, आप बताइए अगर ये 15 है एजी तो ये भी 7.5 होगा, होगा या नहीं। मैं कहूंगा अगर ये दोनों 7.5 हैं, क्योंकि मिड पॉइंट पे काटती है माध्यिका, इट मीन्स कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, कह सकते हैं कि नहीं। तो मैंने देखा कि त्रिभुज बीजीसी में तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, यही उत्तर हो जाएगा। सुभाजीत साहा आपको आ रहा है समझ, सुभाजीत जी को आ रहा है। एक बार फिर रिपीट करना है भाई, एक बात बताओ, हम सब ये जानते हैं कि जो माध्यिका है उसको सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है, ये 2 और ये 1, 2 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की कितनी होगी 7.5। दूसरी बात ये कि माध्यिका मिड पॉइंट पे काटती है, बराबर होते हैं, अगर ये 7.5 तो ये भी 7.5। और तीसरी बात मैंने कही आपसे सिंपल सी, कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण बराबर है। ऐसा लगा रहता है। अरे हाँ, मट्टू इतना बड़ा झूठ बोलता है। देखो मट्टू, ये लो तुम बॉडी की बात करते हो ना बे, जरा नब्बा लेना तुम भाई से, आकाश के नब्बा लेना, दबा के देखो, लो ये उंगली देखो, ये उंगली गड़ती नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ये आकाश की बॉडी नहीं है, ये आकाश की बॉडी नहीं है, ये सवाल देखो तुम। ये सवाल अभी रहने देता हूं, जब सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पहले देख लो थोड़ा सा, लेंथ ऑफ मीडियन के बारे में जान लो। जब आप कोसाइन रूल का प्रयोग करते हो तो लेंथ ऑफ मीडियन निकल के आती है। लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है, एक ट्राइंगल में तीनों मीडियन को प्यार से लिख रहा हूं कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। कितने लोगों को मीडियन की फॉर्मूली पता है, कितने लोगों को मीडियन की फॉर्मूली पता है, एडी बीई
मुझे अपोलोनियस अपोलोनियस के पीछे पड़ जाएगा ये लड़का, बस इसको कुछ नहीं चाहिए। अपोलोनियस खा ले, चबा जा भाई अपोलोनियस को। ठीक है, तो देखिए क्या होती है एडी का स्क्वायर। क्या होता है जब आप कोसाइन रूल लगाओगे तब आपको मिलेगा ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो हम एडी बराबर क्या कहते हैं, एडी बराबर होता है हाफ अंडर रूट के अंतर्गत ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जिस पर माध्यिका होती है वो माइनस में आ जाता है ए स्क्वायर। अगर मैं बीई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बीई की बात करूं तो क्या होगा, बीई बराबर हाफ, ये माध्यिका किस पर है, बी पर है, माइनस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसी माध्यिका सी एफ निकालूं तो सी एफ बराबर होगा हाफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी पर है तो माइनस सी स्क्वायर। इनमें से किसी भी माध्यिका को जब आप खोल देंगे, मान लेते हैं आपने पहली माध्यिका को खोल दिया, तो आपको मालूम है कि ये अपोलोनियस थ्योरम क्या बीमारी है, वो भी साइड में लिख देता हूं। जब ये 2 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। देखना अपोलोनियस क्या है कि ये वाली माध्यिका का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर का दुगना किसके बराबर होता है, इस भुजा के और इसके, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस। कुछ भी नहीं है अपोलोनियस, पहले वाली माध्यिका को अगर आप ओपन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। प्रिया पढ़ लो ना बेटा, क्या दिक्कत है आपको प्रिया, मैं आपसे बात करना नहीं चाह रहा, आप क्यों बात कर रही हैं यहाँ पे। सपना देखो तुम, अगर इस 2 को इधर लेके जाओगी तो आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, बराबर 2 ए बी का स्क्वायर है प्लस ए सी का स्क्वायर है, माइनस जो ए स्क्वायर तुमने लिखा है ये पूरा, ये ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर है। अब तुम इसको इधर ले आओ और 2 कॉमन ले लो, 4 4 कॉमन ले लो, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बस ये जितने भी सुभाजीत पुष्पजीत ये इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। डीपी अच्छा है प्रिया जी, ये वो लड़के हैं, मैं इनको इतना अच्छे से जानता हूं कि अगर ये किसी दुकान पे सिम लेने गए, समझ रहा मेरी बात को, तो जो सिम दे रही है लड़की वहां खड़ी हुई है, गलती से कुछ ऐसा हुआ कि उसको इनका नंबर यूज करना पड़ा, या इनको मतलब नंबर ट्रांसफर हो गया बेसिकली, इसीलिए कि आप इस पे मिस कॉल भेजो या अपनी डिटेल भेजो, उसने बोला आप अपनी डिटेल भेजो इस नंबर पे, तो ये लड़के उसको भी ये बोलते हैं कि डीपी अच्छी है। अगले दिन इनका गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है उसके साथ भी, गुड मॉर्निंग आपकी डीपी अच्छी है। अपोलोनियस फॉर्मूला समझना ही नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, अपोलोनियस फॉर्मूला समझना ही नहीं है, सिर्फ आपको लेंथ ऑफ मीडियन के फॉर्मूले याद करने हैं, समझ रहे हो। एडी बराबर हाफ, यार अगर आप कोसाइन रूल लगाओगे, एक बार एबीडी ट्रायंगल में लगाओगे, एक बार एबीसी में लगाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप सवाल करो, मैं आपको सिखा दूंगा, याद करा दूंगा कोसाइन रूल। आप ये सवाल देखो, ये तो बहुत गंदा सवाल लग रहा है मुझे, कौन कर पाएगा इतना भयंकर सवाल, कोशिश करके देखना एक बार, कोशिश करके देखो। सुनील पता चल गया दिल तोड़ के हंस रहे है तुम्हारा, हाँ हाँ, हड्डी तोड़ के रुला भी सकती है, तुम्हें ध्यान रखना, अभी तो दिल तोड़ के हंस रही है, हड्डी तोड़ के रुला भी सकती है, बाद में मत कहना मुझसे। दिल तोड़ के हंसती हूँ सोनू का, सकल गंदी सोनू की याद रखोगी।
आप हेडिंग लगा लीजिए अलजेब्रा। आज अलजेब्रा की क्लास हमने ली, बड़ी बढ़िया क्लास गई, बच्चों ने काफी अप्रिशिएट भी किया, समझ भी आया। रिसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल भी हमने कराए। देखिए सवाल आराम आराम से बताऊंगा मैं। नवीन, आपके ईसु सक्सेना जुड़े हुए हैं, बात कर लो, फिर आप चिल्लाओगे बाद में ईसु नहीं आए, ईसु नहीं आए। एबीसी, एबी कितना है 16, बीसी कितना है 63, सीए कितना है 65। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ओहो सर, ट्रिपलेट बन रहा है। कर दी ना वही बात यार, ट्रिपलेट बना दिया ना बस, जबकि हमें ट्रिपलेट नहीं बनाना था, हमें ट्रिपलेट नहीं बनाना था, मुद्दा ये था। अब कुछ नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, सवाल में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जब ट्रिपलेट का मौका आएगा राइट एंगल पढ़ाने का, तब राइट एंगल पढ़ाएंगे। अभी तो ट्रिपलेट नहीं पढ़वाना चाहते आपसे। 1 मिनट में वैल्यू बदल रहा हूं बेटा, लो सेम सवाल है बिल्कुल। ए बी 11 है, 11 है, ये 14 है, और ये 7 है। ये कितनी है 7, ध्यान से लिखना बिल्कुल, ये 7 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है बीजी की बजाय आपसे पूछ रहा है एजी बताओ। एजी बस, कौन बताएगा सबसे पहले? जो सबसे पहले बताएगा, ऑप्शन तुक्का मारने का है नहीं, जो सबसे। अब इतनी सी देर में ना मेरी पूरी बॉडी जल गई, मुझे जैकेट वैकेट सूट नहीं करती, मैं हमेशा टी शर्ट और शॉर्ट्स, बस दो ही चीजें पहनता हूं जब पूरे जाड़े चले जाए या कुछ हो जाए। ए बी 11, बी सी 14, सी ए 7, आपको बताना है एक्स जी। सर एक डाउट देख लो बेटा, पहले पढ़ाने दो, डाउट वाउट देखता रहूंगा। देखिए ये 11 है, ये 14 है, ये 7 है। एजी का मतलब अगर मैं माध्यिका की लंबाई निकाल देता हूँ एडी, तो जी आराम से निकल आएगा। तो मैंने कहा पहले एडी निकालते हैं, तो आपने कहा एडी निकालने के लिए जी हाफ अंडर रूट के अंदर ट्वाइस, फिर आप कहोगे 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्या पॉइंटों में आ रहा है क्या उत्तर? कोई बच्चा बताएगा पॉइंटों में आ रहा है क्या? 7 और माइनस 14 का स्क्वायर, यही होगा भाई, यही 14 का स्क्वायर होगा या नहीं बताओ? तो आपने कहा हाँ जी होगा, हाफ अंडर रूट के अंदर देख लेते हैं, 121 और 49 कितना होगा? 121 और 49 कितना होगा? 170 दूनी 340 माइनस 196, तो ये बच गया हाफ गुणा 144 का मतलब 12 आ गया, 6 आ गया। एडी 6 आ गया। मैंने आपसे पूछा था कि एजी बताओ, तो आप कहोगे जी एजी में कौन सी बड़ी बात है, 2:1 में बढ़ जाएगा, यानी टोटल 3 है, जिसकी वैल्यू आपने 12 निकाली, 6 निकाली, 6 तो 2 की कितनी आ जाएगी? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो? ये बताओ, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो? क्लियर है? यस कौशिक, आप बस एक ही बात बताओ कि ट्रू कॉलर पे आपका नाम यशोदा क्यों दिखाता है? क्या ये सच्चाई है कि आपने लोगों से यशोदा बन के बहुत पैसे लूटे और रिचार्ज कराया है, और जब आप वो आपको कहते होंगे कि आप अपना आधार कार्ड भेज दो, तो आप कहते होगे पूरा नहीं भेजूंगा, थोड़ा सा भेज दूंगा, फोटो खराब है, तो यस कौशिक का आप क्या करते होगे? आधा खींच के भेज देते होगे, सामने वाले को लगता होगा यार यशोदा यश तो है, क्या दिक्कत है? अब उसको क्या पता कि यश रुक गया है, ओडीए नहीं है इसमें। सर बहुत मारा था पुलिस ने, पुलिस की भी गलती है जो इतना मारा उन्होंने, जबकि पुलिस वाले तो खुद ऐसे होते हैं।
ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड चल रहा है। मैं आपको बता दूं, आप जैसे समझते हो कि लोग आपका आधार कार्ड, ओटीपी, ये सब के बारे में बात करते हैं, ना दें। ऐसे ही अगर आपको कोई फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अचानक से आपकी डिटेल पूछता है तो ना दें। उससे मिलने के लिए जल्दी तैयार ना हो। देखिए, अगर इसमें जीडी पूछता, जीडी तो कितना आ जाता बता सकते हैं? जीडी कितना आ जाता? 2 आ जाता जीडी। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग भी रहा है हमें कि आपने जीडी निकाल दी इस तरीके से। जबकि जीडी हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज है जीडी, नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। कुछ नहीं रखा है इधर उधर की बातों में। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, लगातार ये बात बता रहा हूँ कि कुछ नहीं रखा है इधर उधर की बातों में। क्यों दिमाग लगा रहे हो बेटा? कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी ऐसी बीत जाएगी। पढ़ लो अच्छे से। कुछ लड़के कह रहे थे कि सर आपने कोसाइन रूल पे ज्यादा सवाल नहीं कराए हैं, तो मैं एक दो सवाल कोसाइन रूल पे पूछ लेता हूँ आपसे। ये सवाल बता दीजिए एक बस। ये सवाल कोसाइन रूल पर ही है ये सवाल। आपने कहा था कि कोसाइन रूल पे आपसे उतने सवाल नहीं पूछे गए जितने जरूरी थे। एक लड़के को समझ में नहीं आ रहा है कोसाइन रूल, इसका क्या करूं मैं यार? मैं तो बड़ा दुखी हूं कि ना इसको कोसाइन रूल पता है, ना इसको कोई ये वो रूल पता है। पता क्या है लड़कों को आजकल? लड़के बहुत ही जाती कर रहे हैं, पता है हमारे साथ। बी आ भी गया एक लड़के का उत्तर। देखिए बड़ा सिंपल है कि 60 डिग्री में मैंने पहले भी आपको रटाया भी था कोसाइन रूल। मैंने कहा था, पता नहीं आप याद नहीं रख पाते चीजों को। मैंने देखा है, मैंने कहा था कि जैसे अगर ये 60 है और ये भुजा x है और ये y है और आपको ये पूछ लीजिए, तो z का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर यही एंगल 120 होता तब जेड स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया भाई कि जो भुजा हमसे पूछ रहा है वो अंडर रूट के अंदर होगी। कितनी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर होता तो अलग बात है, 4 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा 1 प्लस 3 प्लस 2√3 और माइनस माइनस की जब बात आई तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 2√3। तो आपने कहा 2√3 से 2√3 कट गया, 4 और 3 7 और 1 8 में से 2 गए, √6 उत्तर आ गया। तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे दोस्त। चले आपको एक सवाल बताना है छोटा सा, बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। 8 10 हाँ, आपको एक सवाल बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक तो आपको सारे सवालों के उत्तर याद है, मुझे अपनी तरफ से ही सवाल बोलने पड़ेंगे। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose medians are whose medians are
जिसकी मीडियंस दे रखे हैं, मीडियंस है उसकी मान लेते हैं 10, 10 और 16, ऐसी मीडियंस है। जल्दी बताएंगे। देखिए बड़ा प्यारा मैंने सवाल पूछा था, मैंने बताया भी था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, 4/3 लिखते हैं और ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं जो मीडियन से मिलकर बनता है, जो मीडियन से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया आ जाता है हमारे पास। तो मैंने क्या कहा कि क्या किया कि मीडियन से एक ट्राइंगल बना लिया। कैसे, मैंने लिखा 10, 10 और 16। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं हिरोज फॉर्मूला लगाता, या अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो इक्वल पार्ट में बांटेगा 8 8। अगर ये 10 है और ये 8 तो हाइट 6 हो जाएगी, यानी इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, आप कहेंगे एरिया आ जाएगा हाफ बेस 16 गुणा 6। 2 अट्ठे 16, 8 6 48। तुम्हारे पास भी तो थे इसके डब्बे में नहीं निकले थे सर, तुलसी के पास हम पूछ रहे 48। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4/3 गुणा 48 बराबर डेल। तो 3 से मैंने काट लिया, कितनी बार कटेगा, 16 बार, 16 चौका 64। यही उत्तर है, 64, यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बताओ सर। थैंक यू, आई गॉट सेलेक्टेड इन सीएचएसएल। मैं आपकी रिकॉर्डेड देखता हूँ आज लाइव। थैंक यू बोलने आ गया हूँ। सार्थक गुप्ता, बहुत बढ़िया। सार्थक, कितने नंबर बने हैं टोटल, मैं जानना चाहता हूँ सार्थक के नंबर कितने बने हैं। देखिए, लड़का हो तो सार्थक जैसा हो, नहीं तो लड़का होने से ही बोल दे कि मैं नहीं हो पाऊंगा। एक बहुत प्यारा सवाल पूछता हूँ, जो भी बच्चा इस सवाल का जवाब बताएगा, लॉजिक के साथ बताएगा, उसको 1 2 रुपया दूंगा, बाकी किसी को कुछ नहीं। लॉजिक जो बताएगा, पेपर में आया हुआ सवाल है, लॉजिक जो बताएगा बस उसी को पैसा मिलेगा। त्रिभुज एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी रेखा बीसी के समांतर चलेगा। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और क्यों। अभी देखिए, आपको पता है कि मैं सेंट्रॉइड पढ़ा रहा हूं तो सेंट्रॉइड ही इसका उत्तर होगा, बट क्यों, मैं जानना चाहता हूं क्यों। लॉजिक बताओ मुझे। एक टीचर कह रहा है बिना पेन बिना पेपर सारे सवाल उड़ा देंगे। यार, ये कौन टीचर इतने पागल हैं जो बिना पेन और बिना पेपर पढ़ा रहे हैं। मैं तो समझ समझ के पागल हो गया। अबे जब पेन बनाए, पेपर बनाए, कल को कहीं ये ऐसा ना करें भाई साहब
कि ये कहते हैं बिना कंप्यूटर बिना टिक के हम करा देंगे। डायलॉग में नोट करो इसको, ये अगले मुखर्जी नगर मसला का डायलॉग होगा कि कंप्यूटर में बिना टिक करा देंगे सिलेक्शन। देखिए भाई, मैं वजह बताता हूं ऐसा क्यों होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है। अब इन सब से यही सवाल पूछ लिया जाए ना तो इनसे उत्तर नहीं निकलेगा इस सवाल का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लॉजिक नहीं बता पाएंगे, बोल देंगे इसमें क्या है, तो नॉर्मल है यहाँ पे, तो यही होगा बस, ऐसे बोल देंगे नॉर्मल है। अब देखिए ए ये रहा और बी और सी, ठीक है। अब कौन सा बीसी रेखा के समांतर है, मैंने कहा कि अगर मैं इसकी माध्यिका बनाता हूं तो ये डी होगा, ठीक है डी। द पॉइंट ए ऑन ए ट्राइंगल एबीसी मूव्स टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये अब मैंने ए, अब देखिए डी मिड पॉइंट होगा या नहीं, पहले बताओ डी मिड पॉइंट होगा या नहीं। यार ये मैराथन एकदम गलत कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को 10 घंटे पढ़ाना, 12 घंटे पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि आप लूट काट रहे हो, इसका मतलब कि आप लूट काट रहे हो, आप जेन्युइनली चाहते नहीं हो कि वो पढ़े या सिलेक्शन ले। सच बता रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ए यहां पर आ गया, इसने कहा है ना पैरेलल लाइन है, ए यहां पर आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि अभी भी क्या होगा, ये डी यहीं पे आएगा। मैंने कहा एक बार ए यहाँ पे आ गया तो आप कहोगे अभी भी मीडियन तो यही होगी या नहीं। अब आप ये कहोगे कि ये जो सेंट्रॉइड होगा, जैसे मान लेते हैं ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 में बांटेगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन है तो ये भी 2:1 में बांटेगी। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी 2:1 में बांटेगा। भाई अगर ये सारी लाइनें 2:1 में बांट रही हैं तो आपने थेरेस थ्योरम पढ़ी होगी कि ये तभी 2:1 में बांट सकती है जब ये लाइन इसके पैरेलल चले, ये लाइन इसके पैरेलल चले, बताओ तभी तो बटेगा। अगर भाई आप ही बताओ ना, अगर एक लाइन ये है तो अगर ये पैरेलल है तो ये 2:1 और ये 2:1 तभी हो सकती है, ये 1:2 ये 1:2 तभी पैरेलल हो सकती है नहीं। यानी कि अगर आप चाहते हो तो सेंट्रॉइड पैरेलल चलेगा क्योंकि ये 2:1 का सीन बनेगा। बोलो, क्योंकि ए भी उसके पैरेलल लाइन पर है, त्रिभुज एबीसी का बिंदु है, सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, तो फिर कौन कौन और समांतर चलेगा, तो आप कहेंगे जी सेंट्रॉइड समांतर चलेगा। एकदम सही बात है रोहित बाबू की, ये सवाल बहुत परेशान करते हैं, बिल्कुल परेशान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी अटल जी, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि मारुति 800 और जो है क्रेटा, इन सबको बेचने के लिए चिल्लाना पड़ता है, बट मर्सिडीज और रॉयल्स रॉय को बेचने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता है। इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सवाल घर से करेंगे, होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, ही करो बैठ के चुपचाप। अभी 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में अगर उत्तर नहीं निकला तो खाल पलट दूंगा, 30 सेकंड में अगर उत्तर नहीं निकला तो खाल पलट दूंगा, इतना समझ लेना बस। देखिए
अब मैंने देखा कि जो माध्यिकाएं हैं 24, 45 और 51 है, यानी अगर 3 से भाग कर दूं तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट पर है। इसका मतलब मैं समझ गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। मैंने माध्यिका से एक त्रिभुज बनाया और मुझे ये भी पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो मैंने डेल मीडियन निकाल लिया। यहाँ से माध्यिकाओं से बना त्रिभुज मैंने निकाल लिया, तो आपने कहा 1/2 गुणा 24 गुणा 45, तो 2 से कटा तो कितना आ गया 12 गुणा 45। 2 से कटा तो कितना आ गया 12 गुणा 45। तो मैंने कहा फिर डेल ओरिजिनल कितना होगा, डेल ओरिजिनल, तो आपने कहा डेल ओरिजिनल बराबर होगा 4/3 इंटू डेल मीडियन। तो 4/3 गुणा 12 गुणा 45, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 में पंजे 80, 360 उत्तर आ रहा है भाई मेरा। तो आपका क्या आ रहा है 720, तो 2 से और गुणा कर लेंगे 720। अरे भाई अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। सर ट्रिपलेट्स लिखवा दो यार, ये बेसिक ट्रिपलेट्स तो सबको पता है। 3, 4, 5 हो, चाहे 5, 12, 13 हो, 8, 15, 17, ये बेसिक सबको पता है। इन्हीं में गुणा करके वो बड़े ट्रिपलेट बना देता है, इन्हीं में वो गुणा करके बड़े ट्रिपलेट बना देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये निकाल लेंगे सवाल, RW में दे देता हूं। पहले मीडियन की लेंथ निकालेंगे, हिंट दे देता हूं, पहले मीडियन की लेंथ निकालेंगे, फिर उसको 2:1 में डिवाइड कर देंगे। अरे एक लड़का बड़ा पागल है, कह रहा है 2 से इंटू क्यों किया। अरे भाई 45 चौका 180 और 180 चौका 772 होते हैं, 2 से इंटू नहीं किया, 2 मिस हो गया। बहुत ही नकली आदमी पढ़ते हैं यहाँ, सीरियसली। ये सवाल बताएंगे क्या उत्तर होगा। भाई चाय बनाओगे क्या बढ़िया, थोड़ी सी चाहिए हमें तो, बहुत थोड़ी, थोड़ी देर में आराम से। 15-20 मिनट। यार ये नवीन का क्या करना है भाई, ये नवीन तो पागल होता जा रहा है, इसका क्या इलाज है, थोड़ा गाइड करो मुझे कि इसका क्या इलाज है। सिर्फ शादी, यार इतना भी डायरेक्ट मत बोलो, इतना भी डायरेक्ट मत बोलो प्लीज। देखो बड़ा प्यारा सवाल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है और AD AC पर लंब। AD AC पर लंब कैसे हो जाएगा यार, D इज द, समझ गया मैं, कहानी कुछ और ही है इसकी। ठीक है भाई, AD और ये भी, AD AC पर लंब है यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है भाई ध्यान से सुनना। मटरू आप बता सकते हो इस सवाल को, आप बता सकते हो मटरू, मटरू। अरे भैया मटरू आप बताओगे कि नहीं यार, यार आप आदमी नहीं हो यार, जानो उनका तुमसे यार। ठीक है 90 हो गया और ये मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल इक्वल हो गया दोनों। तो इसने यही पूछा है कि 3AC² या कौन सी भुजा के बराबर होगा। बहुत कमाल का सवाल इसने पूछा।
तो देखिए मैं कर रहा हूं इस सवाल को, ये भुजा बी होगी, ये भुजा a/2 होगी, ये भुजा भी a/2 होगी और ये भुजा सी होगी। अरे नहीं, कैसे? ठीक है भाई, अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें एडी क्या होगी? तो आप कहेंगे एडी पाइथागोरस से निकल आएगी, अंडर रूट के अंदर a² / 4 माइनस b², यही होगी भाई एडी। तो मैंने क्या कहा कि एडी बराबर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, मुझे एडी का फॉर्मूला भी पता है, तो आपने कहा ठीक है कर दो, a² / 4 माइनस b² बराबर होगा हाफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ b² प्लस c²। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं इस सवाल को, पहली बार। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अब आप ये कहोगे कि यार स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, तो मैंने कहा ठीक है, a² / 4 माइनस b² बराबर 1/4 और ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ b² प्लस c²। और मैंने अगर 1/4 गुणा कर दिया अंदर जाके तो वो a²/4 हो गया, तो इसको मैं इधर ले आया तो ये a²/2 हो जाएगा, 2, और बराबर में कितना आ जाएगा b², और ये 2 से 2 बार कटेगा, प्लस b²/2 प्लस c²/2। अगर पूरे को 2 से गुणा कर लूं तो a² बराबर आ रहा है, पूरे को 2 से गुणा कर लूं 3b² प्लस c², यानी BC का स्क्वायर देखिए, अब आप ध्यान से समझिए कौन सा, जैसे 3 वाला उत्तर होगा, 5 वाला तो होगा नहीं, 3 वाला। 3 किसके साथ आ रहा है? AC² के साथ आ रहा है, ये रहा। बहुत तगड़ा सवाल था ये तो। मटरू, आपने कभी किया अपने जीवन में ये सवाल? मैं ये कह रहा हूं मटरू, कभी आपने अपने जीवन में ये सवाल किया? सवाल की भाषा बहुत खतरनाक थी, पता है, बहुत खतरनाक भाषा थी सवाल की। कुछ समझ नहीं आया, बाबा निरंजन में फिर से पूरा बताऊंगा, बाबा निरंजन में फिर से पूरा बताऊंगा। और बताओ, यार एडी और एसी परपेंडिकुलर नहीं है आपस में, बताओ एडी और एसी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं? मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एडी और एसी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं? बिल्कुल इसे वैल्यू पुट से करेंगे, बिल्कुल इसे वैल्यू पुट से करेंगे, एकदम करेंगे। छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, बस। कॉपी नहीं है ये, जिनके अंजाम थे गंदे। मैं सन 2012 से बोल रहा हूं, तो अब हिट हुआ हो तो अलग बात है, कॉपी का कोई चक्कर नहीं। सन 2012 से बोल रहा हूं, 12 से जब इंसेप्शन में पढ़ाया करता था। लोगों की होती है कि छोड़ दिए वो धंधे
जो काम थे गंदे, बिल्कुल डिट्टो नहीं है। अपना ये है कि छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। अब हम इसको बदल देंगे आज, अगर कोई और भी सुना रहा है तो हम बदल देते हैं। छोड़ दिया वो हर काम जिसका बुरा था अंजाम। छोड़ दिया हर काम जिसका बुरा था अंजाम। जाओ अब बताओ, आगे बढ़ते हैं। इसको वैल्यू पुटिंग से एक लड़का करने के लिए कह रहा है, और ये लड़का डीएम है। मैं डीएम की बातों को कभी नहीं नकार सकता, क्योंकि जिसका स्तर डीएम है तो उसका बिस्तर भी डीएम है। स्तर और बिस्तर यहाँ दो चीजें हैं। अली मैया, अली मैया। ए सी और डी। मैंने कहा मीडियन अपने हिसाब से मान लेते हैं, तो आपने कहा इसको मान लो 3, इसको 4, तो ये 5 हो गई। ठीक है भाई, अब ये भी 5 होगी फिर, तो मैंने कहा इसको x मान के निकाल देता हूं। तो आपने कहा कि अपोलोनियस लगा दो अब तो। ठीक है, तो मैंने अपोलोनियस लगा दिया। मैंने कहा ट्वाइस ऑफ 4 चौक 16 प्लस 55 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। 16 और 25 कितने होते हैं? 16 और 25 कितने होते हैं? 41 दूनी 82, 82 9 जाएगा, कितना बचेगा? 73। एक्स स्क्वायर आ गया 73, 73 आ गया। ठीक है, 73 ही आया ना, कुछ और तो नहीं आया ना। अब हम पुट करते हुए चलते हैं, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। 3 गुणा AC का स्क्वायर 3 तिया 9 बराबर BC का स्क्वायर यानी 100 माइनस 73, तो ये 27 बराबर 27। इसका मतलब कि ये सही है। ये वैल्यू पुटिंग है, ये वैल्यू पुटिंग है, ये वैल्यू पुटिंग है। गुरुजी हमारी भी सुन लो। मुझे भी ऐसा लग रहा है मटरू कराया है, बट याद नहीं आ रहा कि कराया है कभी। मुझे लग नहीं रहा कराया है। सेम टू सेम सा कराया है, बट ये नहीं कराया यार, क्योंकि ना एडी और एसी परपेंडिकुलर है, इसमें मैंने कभी नहीं कराया सवाल। ये वो सवाल है जहां से मैं कराता हूँ 210A + 10B वाला, वो तो सही है अगर आपको याद आ रहा है तो। वो कराया मैंने जिसमें वो 10A 10B और उस तरीके से होता है। मटरू मेरा बच्चा, ओए होए, मटरू मेरा बच्चा कभी तड़फा है, ओए होए, मटरू मेरा बच्चा कभी तड़फा है। आई ना जब बिजली ये फिर भी कड़का है। ओए होए, बिजली कड़कती है ना, फिर ये कड़का। जब आई ना रे बिजली ये खुद कड़का है। ओए होए, छोड़ गई जब बिजली तो ये हम सब पे भड़का है। ओहो, अब बताओ भाई, किसी का डाउट है तो बताओ, किसी का डाउट है तो बताओ जल्दी। अपोलोनियस वापस बता दो। अपोलोनियस कुछ नहीं होती यार, अपोलोनियस होती है कि इस मीडियन का स्क्वायर इस आधी भुजा का स्क्वायर गुणा 2 बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस ये। बात खत्म, ये अपोलोनियस होती है। लगा के दिखा देता हूं, फिर याद हो जाएगी अपोलोनियस। लगा के दिखा देता हूं, अपोलोनियस याद हो जाएगी। देखो, जैसे ये x और ये y, तो अपोलोनियस कहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा, ये मीडियन है z, ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर, और ये टी टी मान लो, टी टी प्लस टी स्क्वायर। ये होता, आप समझ गए? सर नवीन भाई का डाउट देखिए प्लीज, क्या डाउट है नवीन भाई का? या तो आज नवीन भाई पिटेंगे या मैं। अगला पॉइंट बता रहा हूं, उससे पहले कुछ एक सेकंड के लिए उठूंगा, जरा खाना खा के बैठ गया था, ऐसे ऐसे करूंगा थोड़ा पेट।
नवीन भाई डाउट बताएंगे मुझे अपना, क्योंकि मैं सीरियस हूँ नवीन भाई के डाउट को लेकर के। मैंने हमेशा एक ही बात सोची है कि मैं क्लास में कुछ भी करूं तो उससे नवीन भाई के डाउट्स ना मिस हो, क्योंकि नवीन सिर्फ भाई नहीं है, वो बैंक में भी है। कभी छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कभी और तरीके की चीजें हो जाती हैं। आकांक्षा, देखिए जितनी भी महिलाएं यहाँ पे पढ़ रही हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर उनके मोहल्ले में कोई अंकल बैंक में लड़का ढूंढ रहे हैं तो नवीन से घटिया लड़का उनको नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, मतलब नवीन से बढ़िया लड़का उनको नहीं मिलेगा। तो वो नवीन का नंबर सबको दे दें, पड़ोस में जितने भी अंकल अगर कोई हैं सर्चिंग में तो। और दहेज की बात नवीन खुद कर लेंगे, दहेज की बात नवीन खुद कर लेंगे। लीचड़ है आप लोग करेंगे, बात बनेगी नहीं, वो खुद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और बात जाननी होगी कि जब दो मीडियंस व्हेन टू मीडियंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू मीडियंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या होता है? ए बी सी, व्हेन टू मीडियंस आर परपेंडिकुलर, जब दो माध्यिकाएं 90 पे काटती हैं, मान लेते हैं कि बी डी, बी ई कर लो, डी सही नहीं लगेगी। व्हेन बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर, व्हेन बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर, यानी कि बी ई जो है वो सी एफ के परपेंडिकुलर है, बी ई सी एफ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी ई सी एफ के परपेंडिकुलर है, क्लियर है बात? तो आप देखेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है बी ई सी एफ के, तो जैसे ये बी से निकली है एक माध्यिका और एक सी से निकली है, तो मैं कहूंगा कि 5 ऑफ बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर के प्लस ए सी स्क्वायर के। ये कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ। जहां से माध्यिका निकली है, देखिए दो माध्यिकाएं थी बीई और सी एफ, कहां कहां से निकली थी? बी और सी से, तो 5 बी सी स्क्वायर। अरे नहीं नहीं आकांक्षा, पागल हो क्या? ही इज, ही इज सो फेबुलस गाय, सो रिटिकुलस गाय, सो डिस्गस्टिंग गाय। बहुत अच्छा लड़का है, वेरी नाइस मैन है, पूछ लेना आप उससे खुद ही। देखिए गोर्जियस है, गोर्जियस। अब देखिए मैंने कहा कि अगर माध्यिका एडी परपेंडिकुलर हो बीई के, अगर माध्यिका एडी परपेंडिकुलर है बीई के, यानी कि ए और बी से निकली है माध्यिका, ए और बी से, तो मैं कह सकता हूं कि 5 ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसे आप निकाल सकते हैं, तीन रूल बनेंगे, या तो एडी बी के परपेंडिकुलर हो सकती है या बी सी एफ के परपेंडिकुलर हो सकती है, उस हिसाब से रूल बनेगा, ठीक है भाई। बड़ा खराब लगता है हमें जब कोई नवीन के बारे में कुछ कहता है तो। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग तक आऊंगा, कर दो तुम जल्दी इस सवाल को।
देखिए, हम मैं कुछ करूंगा नहीं कि चित्र बनाऊंगा, मुझे पता है कि बी डी है और सी ई है। बी और सी से निकली है माध्यिका, यानी कि 5BC स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। दुनिया को रटी है ये बात कि ए बी का स्क्वायर 484, ए सी का 361, मिला के 875, मिला के कितना हो रहा है 875। बी सी स्क्वायर बराबर जब से ही चल रहा है ये, बिल्कुल 845 बता रहे हैं लोग। बीसी कितना आ गया 13, यही उत्तर है। सुना है अन्ना जी किसानों के आंदोलन में आ रहे हैं, अन्ना जी किसानों के आंदोलन में आ रहे हैं, अन्ना जी किसानों के आंदोलन में आ रहे हैं। अब और क्या करेंगे अन्ना जी कुछ बड़ा, अब और क्या करेंगे अन्ना जी कुछ बड़ा। चलिए सवाल देखिए। आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं आकाश, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। लो भाई, 23 लोगों की डेथ हो गई वैक्सीन लगने से है। पहले ही सही थे, बट एक भाई है वो कह रहा आएगा तो मोदी, हमने तो रोका है ना जैसे। और अभी कौन सा चला गया मोदी, क्या आएगा तो मोदी। कुछ तो बड़े पागल ही हो गए बिल्कुल, बिना समझे समझे बोलते हैं, बिना सोचे समझे। हमने कब कहा कि चला गया और हमने कब कहा नहीं आएगा। हमने अन्ना हजारे की बात की, इसकी बिस्कुट क्यों चिंगारी देने लग गई। देखिए पिछता तो चलते रहेंगे, सवाल करते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, जो असमान नहीं है, बाकी ये समान है। ए समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। हेलो, ए और A2 तो मैं यहां से ये कर सकता हूँ 5, BC स्क्वायर का मतलब 4 बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर क्या होगा 2A स्क्वायर, तो 2 से कट गया, A स्क्वायर कितना आ गया 10, A स्क्वायर 10 आ गया। मैंने कहा कि अब अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आपने कहा कि जी ये इक्वल पार्ट में बांटेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर A स्क्वायर 10 है तो 10 में से एक गया 9। हेलो, कल ना मैं मिलवाऊंगा तुम्हें किरण वाले अंकल से, ठीक है। कल वो मिलेंगे तो उनसे मिलवाऊंगा और उनसे जनवाऊंगा कि जो आदमी एक भी क्लास नहीं पढ़ा वो इतना कुछ कर सकता है जीवन में, और आप पढ़े लिख के सोचते हो नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। सोचिए, क्या करते हैं वो। 11,000 करोड़ की कंपनी है भाई उनकी,
खुद के दम पे 11,000 करोड़ की कंपनी है, न्यूज़पेपर बेचते थे। तो अब ए कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एच कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 1 बराबर 9, 9 का अंडर रूट 3, हाइट 3 आ गई ट्रायंगल की। तो एरिया क्या होगा, हाफ गुणा 2 गुणा 3, 2 से 2 कर दिया, 3 उत्तर आ जाएगा। डॉक्टर महेश शर्मा ने लगवा ली। हाँ, किरण पब्लिकेशन वाली बात कर रहा हूँ, उन्हीं अंकल की बात कर रहा हूँ। एक और सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है ये, और बहुत गंदी स्मेल भी आई है इस पिस्ता के बच्चे में। भगवान करे किसी को पिस्ता ना बनाए। आ आ और गंदा भाई, इतने गंदे कहां से लाते हो यार। मैं तो अपने घर में पिस्ता का पेड़ उगा रहा हूं, इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। रोमांटिक बाबा, मैं आपकी इसलिए नहीं सुन रहा कि आप इतना गंदा नाम लेके आते हो, ये सारे आसारामी बनोगे तुम रोमांटिक बाबा। सारे बाबाओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हम भी उस डायरेक्शन में जाना चाहते थे, यार डर लगता है। बोलो, देखिए, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाओं की लंबाई इतने हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बड़ा प्यारा है। अगर ये 9 सेंटीमीटर है माध्यिका, समझना, इसका मतलब कि ये इस वाली भुजा पे एक तो, और एक इस वाली भुजा पे, ये तो तय हो गया। यानी ये 6 है, ये 3, और दूसरी 10.5 वाली का मतलब क्या है, 3, ये 20.5 है। देखिए, माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें दो माध्यिकाएं इक्वल होंगी। आप जानते हैं कि दो माध्यिकाएं इक्वल होंगी, जो समान भुजाओं पे हैं वो इक्वल होंगी। इसने कहा है दो माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 और 20.5 है, दो माध्यिकाओं की लंबाई। इसका मतलब यह है, क्लियर क्यों नहीं किया यार, क्या हुआ आप में से किसी से कि कौन सी भुजा बड़ी है। पीछे पैर किसके हैं, एक लड़के का डाउट है। वाह, कितना बढ़िया डाउट पूछा ना तुमने। सर दो केस बनेगा, ओहो, ये कह रहे हैं कि दो केस बनेगा, बट एक निकल जाएगा। देखो कैसे, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो माध्यिका 9, 9 और 22.5 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा नहीं हो सकता, तीसरी से बड़ा हो, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, ये ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। बताओ बन पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये 20.5 है, 9 कॉमा 20.5 और कॉमा 20.5 होंगी माध्यिका, ये होंगी माध्यिका, ठीक है भाई। अब मैंने बना लिया इनसे, मैंने देखिए माध्यिका अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी माध्यिकाओं से भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये बात ध्यान रखना। 20.5 और 20.5, तो ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे 9/2 होगी, 9/2, 9/2 होगी। मैंने कहा अगर इन दोनों को गुणा कर लूं तो आप देख पा रहे हो ये 9 और 41 है, तो ये 40 होगी, यानी ये 20 आ गई हाइट, 20 आ गई भाई। अगर हाइट 20 आ गई तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जो मीडियन से बना है, हाफ, बेस 9 गुणा 20 बराबर 90, 90 आ गया। अब आपको पता है इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, 4/3, और जो माध्यिकाओं से बना है तो 120। बोलो ये सवाल कैसा लगा, ये बताओ, सारी बातें छोड़ो, ये सवाल कैसा लगा। मटरू ये अच्छा था ना, और हमने वहीं पे हटा दिया कि भाई दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो 9, 9 और 20.5 नहीं हो सकता। ये अटल मिश्रा हमेशा से ही हीरो बनता है, एवरेज था। इसका क्या है, जीवन में अप्रिसिएशन है ही नहीं।
जब इसकी शादी होके आएगी और बीवी रोज रोज पूछा करेगी आज मैं कैसी लग रही हूँ, और जिस दिन भी इसने कह दिया एवरेज, तो भाई साहब इसको रोज चप्पलें खानी है, रोज चप्पलें पड़नी है। और जिस दिन वो बेचारी अच्छी नहीं भी लग रही, और फिर तो ये कहेगा बिल्कुल बेकार, फिर तो जाने क्या क्या पड़ेगा इस पर। सर नवीन भाई का डाउट है कि क्या उनकी शादी होगी, नवीन भाई का डाउट है ये। मुझे खुद ये डाउट है कि अगर कुछ दिन नहीं हुई तो नवीन भाई क्या करेंगे, मुझे खुद ये डाउट है। कहीं नवीन भाई पेड़ शादी ना कर ले, पेड़ यहाँ पे खुद पैसे देने पड़े इनको, बेचारे चले गए नवीन भाई आप लोगों की बदतमीजी की वजह से। नवीन भाई आप जाओ मत, जाओ मत। देखें खाओ अकेले अकेले, क्या है दोबारा बताता हूँ, अगले पेज पे समझो थोड़ा। जैसे एक ट्राइंगल है आइसोसेल्स ए बी सी, अब एक मीडियन ऐसे खींचेगी, एक मीडियन मान लेते हैं कि इसमें ए बी बराबर है ए सी के, बराबर भुजाओं पे माध्यिकाएं भी बराबर खींचेंगी, बस ये अलग होगी, तीसरी अलग होगी, ये दोनों माध्यिकाएं बराबर होंगी। ठीक है भाई। अब इसने सवाल में कहा कि माध्यिकाएं 9 और 20.5 है, तो इसका मतलब एक आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब या तो वो माध्यिकाएं 9 और 20.5 हो सकते हैं, बट इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो कट कर दिया। फिर हम समझ गए कि 9 और 20.5 और 20.5 बनेगा, यानी माध्यिकाओं से हमने एक ट्राइंगल बना दिया कि भाई 9 ये है और 20.5 का मतलब 41/2, 41/2। आपने कहा गुरु कि ये 9/2 होगी, अब ये 9/2 41/2, तो ये 40/2 होगी। 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, ये 20 आ गई। यानी इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो मीडियन से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे जी हाफ और इसका बेस 9 है और ऊंचाई इसकी 20 आई है, यानी ये 90 आ गया। आपने कहा अगर ये 90 आ गया तो ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 4/3 करना पड़ता है किसका, जो ट्राइंगल ओरिजिनल है 90, तो 120 उत्तर आ गया। भाई बना रहे तो बना लो, आधा कप, फिर रात में थोड़ी ना पियेंगे, नींद भी ना आएगी। कर दी। बर्थडे विश तो कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। टीना डाबी का भी 19 नवंबर का बर्थडे होता है। ये भाई हमारा पता यही सब निकालता रहता है कि टीना डबी का क्या है, ये वो, इसका समझ में नहीं आता। नवीन भाई टीना जी से आप कांटेक्ट करा रहे हो, नवीन भाई का करा लो यार, हमें क्या है। ये सवाल देखो, करा लो करा लो यार। देखिए मेरी खुद की 4 या 5 फ्रेंड है, खुद की मेरी 4 या 5 फ्रेंड है आईएएस, जो कि इस वक्त उनके पास एक एक बेटा भी है, ठीक है, और डाइवोर्स हो चुके, समझ रहे। और एक महिला है जिन्होंने शादी नहीं की बट उनका भी लगभग लगभग डाइवोर्स ही मानी है, उनको आप सब जानते भी हैं, उन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं। तो जनरली ये लोग क्या है ना, रिश्ता निभाने में उतने सफल नहीं होते हैं। इनको ये लगता है
ये हर स्थिति में सही है, समझ रहे हैं आप। देखिए मटर अब तक एक भी सवाल का उत्तर नहीं आया, फिर मैं 2 मिनट में बिजली को ले आऊंगा तो आप चौंक जाओगे कि सर क्या हुआ क्या हुआ, एक आध सवाल का उत्तर निकाल दो। मेरे पास आपको देने के लिए धमकी में सिर्फ बिजली है और कुछ नहीं है। जी रोमांटिक बाबा बात करते हैं फोन पे आपसे। देखिए भाई, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में AB और AC का अनुपात 9:13 है। BAC का कौन संधिभाजक AE है, AE है। BAC का कौन संधिभाजक। अच्छा आप में से, जैसे आप में से कोई अपनी आईडी दे सकता है एक बच्चे को यूज करने के लिए, बहुत ज्यादा परेशान है वो। अभी मेरे पास तो जो थी मैं देता ही रहता हूँ लोगों को, थोड़ा हेल्प कर दो किसी को। पता नहीं उसके साथ बहुत दिक्कत है, मतलब मैं तो उसकी दुख भरी कहानी सुन के रोने ही लग गया, बट वो कुछ करना चाहता है जीवन में अच्छा। 9:13 कौन BAC का संधिभाजक। ओके ओके ठीक है नवीन भाई, मैं आपका नंबर दे दूंगा, आप भले अपनी न दें बट मैनेज करा दीजिएगा, ठीक है। अब ए कौन संधिभाजक है। AD भुजा BC पर माध्यिका है। ओहो, AD गलत कर दिया हमने, AD इधर नहीं आएगी। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो कि AD इधर नहीं आई उधर नहीं आएगी। देखिए अभी आपको पता लग जाएगा अगर अभी तक नहीं लगा है तो। अब ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, बताऊं क्यों होगा इस तरह, और मीडियन इस तरह हो। कैसे देखो, आप कह रहे हो कि ए और बी, ए बी अगर आपको 9 है और ये 13 है सी, तो आप ये कह सकते हो कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को 9 और 13 के अनुपात में बांटेगा। बोलो बांटेगा ही नहीं। अगर ये टोटल 22 हो गया तो ये 11-11 के अनुपात में बांटेगी, मीडियन है तो। इसका मतलब कि ये 2 होगा, इतना 2 होगा और बचा हुआ 11 है ही। तो इसने पूछा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल एईडी का कितने गुना होगा। देखिए एईडी, एईडी और एबीसी बेस पे डिपेंड करेगा एरिया। तो इसका 2 है और इसका 22 है, यानी इसका कितना गुना है, 11 गुना। अच्छा और आसान सवाल था, अच्छा और आसान सवाल था। नरेंद्र अन अकेडमी फोन कर रहे हैं। नरेंद्र मैं क्लास में हूं बेटा इस वक्त, 10 बजे फ्री होंगे क्लास से। सर आपसे बात करनी है यार, कर लो बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये साड़ी का सीन बड़ा गड़बड़ होता है। अरे होता है तो होने दो, इतना परेशान होने की क्या बात है, कर देंगे इलाज इसका भी। हमने किसका नहीं किया, सबका किया हमने। सवाल का उत्तर बताओ हर्षिता, हर्षिता उत्तर बताओ हर्षिता। हर 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 शिता 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 सितारे। भाई मैं इसमें से 2 आधी आधी कर दो दोनों को, मैं नहीं लूंगा इतनी। अरे दे दो कोई बात नहीं, आधी ले लो आपकी। नाक पे क्या लगा है, काला कलर। देखो शीशे में अपने फोन में ऑन करके।
देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, एडी एक माध्यिका है, पी एडी पर एक बिंदु है, पी एडी पर एक बिंदु है, एपी और पीडी 3:4 है, 3:4 है, तो बस मिला देते हैं इसको। ठीक है, तो आप कहेंगे जी इसका एरिया 3 है तो इसका एरिया 4 होगा, 3 और 4। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 7। ये भी कितना होगा 7, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ एपीबी, एपीबी 3 आएगा और पूरा 7 और 7 14। तो जो पूछा है वो उत्तर होगा 3 और 14। यार आप कैसे बना लेते हो इतनी गंदी चाय? एक्सपीरियंस है आपको? पता नहीं, अदरक ही अलग सा आ रहा है आजकल। पानी जैसा दूध है बिल्कुल। ये लो तुम पी के देखो, खुद पता चलेगा। पियो पियो पियो। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी, एई और सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं। ए बी सी, माध्यिका एडी, माध्यिका एडी, एई और सीएफ, ऐसा कैसे हो सकता है? बीई और सीएफ, करेक्शन कर लो, बीई और सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं। ए जी सी बी, ए जी सी बी, ये कैसा है यार? ए डी और बीई और सी एफ क्वाड्रिलेटरल है, ए जी सी बी। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाए यार? देखना ध्यान से, ए जी बी सी कहाँ क्वाड्रिलेटरल बनाए? तो ये तो कुछ ऐसा नंगा सा बन गया। ये क्या है? कोई बात नहीं, इसको करेक्शन कर देते हैं। ए जी सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी। वैसे सही भी है, पता है, गलत नहीं है कुछ। जैसे ए जी सी बी और ये लो 1 2 3 4 वर्टेक्स है, ये लो क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए जी सी बी बनाया नहीं बना, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो 1 1 1 1, तो 4 हो गया जी इसका एरिया, 4। और बीई सी का कितना हो गया जी? 3 हो गया, 4/3 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल है ये तो, ये तो अच्छा सवाल है। एक शायरी सुना दो सर। अब मुश्किल हो पाएगी इस वक्त, मैं सुना देता वैसे जरूरी होता तो, बट अभी नहीं हो पाएगी। अभी मैं बिजी चल रहा हूँ, कल देखता हूँ शायरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में किसी को डाउट है क्या? ईशांत श्रीवास्तव को डाउट है क्या इस सवाल में? ईशंता को, देखिए ईशंता को डाउट है क्या इस सवाल में? ईशंता,
एक्चुअली हमारा एक दोस्त था प्रशांत, हम उसको हमेशा प्रसन्नता कहते थे। फिर एक दोस्त बना हमारा सुशांत, उसको हम सुसंता कहते थे। इसका नाम है ईशान, तो हमने इसका नाम रख दिया ईसंता। ये सवाल शायद आप ना कर पाए अभी, बट आपको करना चाहिए, मेरा ये मानना है। नेक्स्ट टाइम करेंगे इसी बात पे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, जल्दी करें। सर आप लाजवाब पढ़ाते हैं। अटल मिश्रा, अटल मिश्रा आप इतना बोल्ड क्यों लिखते हैं? आप बहुत बोल्ड हैं। आज के इंसान को देखो ये क्या हो गया, कैसी ये मदहोश घड़ी है। रामायण में जामवंत ऐसे दिखता था, ऐसे गर्दन हिलाता था। मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। कुत्ते पसंद है, इंसान के रूप में कुत्ते पसंद नहीं है। एबीसी, एडी और बी एक दूसरे को जी पर काटते हैं। एडी और बी एक दूसरे को जी पर काटते हैं। बी 36 है, 36 का मतलब कितना हो गया? 24 और 12। और एडी कितनी है? 14 और 7। तो आपसे पूछ रहा है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। देखिए इसने दिया नहीं है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ राइट एंगल पे काटते हैं, राइट एंगल, ये हिंदी में नहीं दिया। अगर ये 24 है और ये 7 और ये राइट एंगल पे काटती हैं तो ये 25 होगा कि नहीं? अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा कि नहीं? ये भी 25 होगा कि नहीं? ठीक है। अगर ये दोनों 25 हैं, अगर ये दोनों 25 हैं तो फिर बीसी कितनी होगी? 50। बीसी कितनी होगी? 50। 50 50 तोले। नहीं सर बोल्ड नहीं हूं, मेरा नॉर्मल कीबोर्ड ऊपर तक आ जाता है फोन में, तभी ये यूज करता हूँ। ओहो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। काजोल जी हिंदी इतना सही कैसे लिख लेती हैं? काजोल जी का तो बुरा हाल है। एक लड़का अब और आया है, वो काम कर रहा है, अभी एक और आ रहा है। हिंदी में कौरव भाई का साथ ज्यादा होता है, कौरव भाई इसमें ऊपर है हिंदी में, तो क्या बोलूं मैं। ओहो 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 हो 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 हो। जा रहे? ठीक है, गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है। नहीं अभी उनके पापा ने मोटे होने के कैप्सूल ला दिए, तो उनका हिसाब किताब अभी ठीक है। आप ये सवाल करिए। देखिए दिए गए चित्र में जी त्रिभुज का केंद्रक है, जीईडी का क्षेत्रफल, जीईडी जीईडी का क्षेत्रफल 4 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर हो जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको कैसे बताऊं, जब अभी तक मैंने आपको ये चीज पढ़ाई नहीं है, सिमिलरिटी में पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि ये अल्फा और ये मिड पॉइंट है, ये बीटा, तो ये बीटा। अब आपको पता है ये आधी होती है थेरस से, तो ये 1 तो ये 2। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका एरिया, अगर साइड अगर 1 2 में है तो एरिया 1 4 में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उसका एरिया अगर 4 है तो इसका 16 होगा। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड वाला रूल लगेगा कि अगर इसका एरिया 16 है, बीजीसी ट्राइंगल का एरिया 16 है,
तो एबीसी का कितना होगा? 16 तिया 48। यही उत्तर। पानी सी गंदी सी। क्यों रखते हो उसे फ्रिज में? तो बाहर भी खराब कौन सा होगा? प्रयागराज में नहीं बेटा, और कुल्लू मनाली में तो बर्फ गिर रही है। आप कैसी बातें कर रहे हो अभी? अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए सर, रिपीट कर दो। अरे वो सवाल अभी आगे आएगा, सिमिलरिटी में आएगा वो सवाल, परेशान मत हो, वो सवाल सिमिलरिटी में आएगा अभी। आगे उसको सिमिलरिटी में लेके आएंगे। ना तुझो सर बैकग्राउंड एक नंबर है, बैकग्राउंड में एक नंबर है, ठीक है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्यूआरएस में आप लोग, मैं चाहते हूं जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि आपको लोग इतनी ऊंचाइयों तक बुलाएं। क्यूआरएस में क्यू आर बराबर क्यू एस बराबर 60, 60 60 और आर एस बराबर 30, ठीक है। त्रिभुज क्यूआरएस का केंद्रक टी है, केंद्रक टी है। तब टी से भुजा क्यूआर की दूरी बतानी है। केंद्रक टी है और टी से भुजा क्यूआर की दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। तो देखिए आपको ये भी पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो ये वाली मीडियन परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन एक ही होगी और हाइट होगी इसकी, कुछ खास नहीं है, हाइट होगी। क्योंकि भाई ये भी दो पार्टों में डिवाइड करेगी और मीडियन भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैंने कहा अगर ये 15 है तो मैं यहाँ पे m मान लेता हूँ इस बिंदु को, क्यू एम निकाल सकता हूँ। तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर 60 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 15 मैंने बाहर ले लिया, तो अंडर रूट में 4 चौक 16 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 15 रूट 15। अब आपको पता है कि 2:1 में बांटेगा, तो टी एम परपेंडिकुलर है, टी एम क्या होगा 1/3 ऑफ क्यू एम, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा 5 रूट 15। किसी बच्चे को डाउट था कि ये 5 रूट 15 क्यों आ रहा है? गड़बड़ हो गया क्या हमने? सर आर एस नहीं क्यू आर, क्यू आर क्यू एस 60 थी, आर एस 30 थी, सेंट्रॉइड टी था, टी की क्यू आर से दूरी पूछी थी। आए हाय, हो गई ना गड़बड़, हो गई ना गड़बड़, दूरी ही कुछ दूसरी पूछी।
यार ये सवाल गलत हो गया ना, इन्होंने तो हमसे क्यूआर की दूरी पूछ ली, क्यूआर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ली। इसी बात पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इस सवाल को फिर कभी करेंगे। अभी क्या कर देते हैं, आर एस एस आर कर देते हैं, इसको एस आर, इसको क्या कर देते हैं, एस आर। एस आर करेंगे तो 3×5 = 15, 5√15 उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? कमाल हो गया भाई। आप में से कोई बताएगा? मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती, मान लेते हैं कि मैं अच्छा हूं, ठीक है, तो कोई मेरी तरह नहीं बनेगा कि यार हम आपसे मिले यार आपकी तरह बन गए। लेकिन अगर मैं खराब हूं तो लोग मेरे साथ भी वैसा बिहेव करेंगे जैसा मैं कर रहा हूं, कहेंगे जो जैसा उसके साथ वैसा करो, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। ये लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है साहब। इस बात पे मेरा दिमाग हो रहा है बहुत खराब, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। चलेंगे ना कल हम, बताना मत बट किसी को भी, तुम हल्ला ज्यादा काटते हो। चले मैं ये सवाल बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ये जो पूछा था इन्होंने ये भी, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, क्यू आर एस, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिया तो आपने कहा ये 15, ये 15, तो ये कितनी आ गई, 15√15। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आपने कहा एरिया होगा हाफ इंटू 30 इंटू 15√15, तो 225√15, 200√25√15, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, हमने कहा कि भाई जब हम सेंट्रोइड की बात करते हैं तो एरिया 3 पार्ट में बढ़ जाता है। सेंट्रोइड टी है, तो हम आपसे पूछें कि क्यू टी आर का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 1/3 इंटू 225√15 होगा, यानी ये कितना होगा, 75√15। क्या होगा, 75√15, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमसे उसने पूछा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब इस एरिया को हम लिख देते हैं हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने मान लिया पी इंटू बेस कितना है 60, तो 50, 75, 15×4 = 60, 2 से 2 बार कटेगा, 2p जो है वो 5√15 आ गया, तो p कितना आ जाएगा, 5/2√15। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, अभी इतना ही रखते हैं, सवाल भी खत्म होने के कगार पे हैं। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, RW, एक ही बस सवाल बचा था, बस यही, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, फिर कल मुलाकात होगी। कल शायद कम क्लासेस हो, कल कम ही क्लासेस हैं, कल संडे है, आप एंजॉय करेंगे आराम से दिन को, जो जो बैकलॉग आपका रह गया है, पेंडिंग चीजें हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और परसों से फिर हम लोग, परसों भी आपकी प्लस क्लासेस नहीं है, बट हाँ 2 LCM SCF की क्लास है, 9 से 11, 2 से 4, और शाम को 5 से 7 उसकी क्लास है, ज्योमेट्री की 6 से 8, सॉरी। तो कल छुट्टी है पूरा, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो, भगवान आपको और खूब सारी खुशियां दे, जीवन भर दे आपका। टेक केयर सर, गुड नाइट, गुड नाइट आप सबको भी। मैं तो अभी काम करूंगा आज लंबा, क्योंकि कल जगना नहीं है, लंबा काम करूंगा, फिर कल सुबह गाड़ी उठाऊंगा और निकलूंगा, और फिर मुलाकात होगी।
सर एलसीएम एचसीएफ की क्लास कहाँ होगी? स्पेशल क्लास में 9 से 11 मैंने बता दिया। मंडे की कितनी तारीख है भाई? आज कितनी है? 16। 16 का मतलब 18 को 9 से 11 पार्ट 1 है पूरा एलसीएम एचसीएफ, और 2 से 4 पार्ट 2 है उसका। कल अगर रखी तो मैंने ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 एक स्पेशल क्लास रात में भले ही रखूंगा स्क्वायर की, नहीं तो ना रखूं। ठीक है सर। डाउट सेक्शन में एक स्क्रीनशॉट भेजा, लाइक्स बहुत ज्यादा है। लाइक्स बहुत ज्यादा है। कौन बच्चा है इसकी जिसके लाइक्स बहुत ज्यादा है? सपना पत्थर ने तो भेजा है एक स्क्रीनशॉट। कई बच्चे तो बहुत बहुत सवाल भेज रहे हैं, एक सवाल तो वही भेज रहा है जो मैंने। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए एक लड़का बोल रहा है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, 122 वाचिंग